में कहीं सुख नहीं दिखता मुझे। सुख आदमी ढूंढ रहा है, पर देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, है? कितने भी हमारे घर में पुरुष स्त्री रहते हैं। हमारी पंडाल में देखो कितने लोग हैं, कितनी माताएं बैठी हैं, कितने पुरुष बैठे हैं, और सब अलग जाति के हैं, अलग विचार के हैं, अलग घरों से आए हैं, अलग उम्र के हैं, सब अलग अलग हैं, पर सास और बहू दोनों एक ही चूल्हे की रोटी खाते हैं, एक ही मटके का पानी पी रहे हैं, एक ही चक्की का आटा खा रहे हैं, एक ही कमाई की रोटी आ रही है, सब्जी आ रहा है एक ही, पर दोनों सास बहू इस तरह 4 घंटे अपने घर में नहीं बैठ सकती हैं, एक जगह दोनों 4 घंटे। और आप कथा में जब आते हैं तो आप दूसरे दूसरे घरों से आके भी 4 घंटे एक दूसरे से चुपक कर बैठ जाते हैं। धरती के ऊपर न सोफा, न कोई इंतजार, न चाय, न कॉफी, न कुछ न कुछ। यह सुख है। कथा के पंडाल में सुख बढ़ता है, यहां शांति बढ़ती है, यहां त्याग बढ़ता है, यहां आनंद बढ़ता है, यहां वैराग्य बढ़ता है। दुकान के साथ कथा कैसे सुनेंगे? नौकरी के साथ कथा कैसे सुनेंगे? किचन के साथ कथा कैसे सुनेंगे? छोड़ के आए आप दुकान को, मकान को, किचन को, इसीलिए कथा सुन रहे भगवान की, और इसीलिए सुखी है। त्याग में सुख है। क्षण भर भी छोड़ो, पर छोड़ो, त्याग करो, संसार का सुख मिलेगा। भगवान सुखदेव जी ज्ञान से भर गए, भागवत का पूरा ज्ञान व्यास जी से ले लिया, और श्रीमद् भागवत का ज्ञान लेकर के चल पड़े फिर से तप करने के लिए जंगल में। पुनः भगवान सुखदेव जी ने अपने पुत्र को मनाया विवाह के लिए, बेटे एक बार विवाह करके गृहस्थ कर लो और अपना वंश बढ़ाओ। जब तुम्हें पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, संसार हो जाए, उसके बाद में तुम जग में प्रचार करना, भगवान का साधना करना, तप करना। एक ये भी मार्ग है, जैसे सुखदेव जी को लिया जा रहा है गृहस्थ के बाद सन्यास लेवा, वो भी एक मार्ग है संसार से मुक्त होने का। पर अगर आपको गृहस्थ नहीं करना है, आपको पुत्र पुत्री नहीं करना है, संसार को नहीं बढ़ाना है, संसार की सेवा करना है, संसार का पालन करना है, तो आप अखंड ब्रह्मचारी रह के भी भागवत का प्रचार जन्म से कर सकते हैं। अधिकार है आपको ये। पर व्यास जी चाहते थे कि उनका वंश बढ़े, उनके वंश में अच्छी औलाद पैदा होती है। व्यास जी थे तो सुखदेव आए, और अब सुखदेव जैसे ज्ञानी होंगे तो उनका पुत्र कितना ज्ञानी होगा। इसलिए देश का कल्याण करने के लिए महापुरुषों को संतान का दान करना चाहिए, सृष्टि को, संसार को। पर सुखदेव जी कहते हैं ये पुत्र तृष्णा, जिस पुत्र की तृष्णा में आपने भी बुढ़ापे का धर्म त्याग दिया और आपने वृद्ध अवस्था में गृहस्थ का धर्म पालकर पुत्र पैदा किया, उस संसार में, उस माया में मुझे मत फंसाओ, मैं नहीं फंसना चाहता। व्यास जी गृहस्थ करवाना चाहते हैं, सुखदेव जी ब्रह्मचर्य को पालना चाहते हैं। व्यास जी गृहस्थ को सम्मान कर रहे हैं, महान दे रहे हैं, और सुखदेव जी ब्रह्मचर्य को महान दे रहे हैं, महानता दे रहे हैं। और सब आश्रम महान है। कठिन है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम कठिन है। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ से सरल है। गृहस्थ आश्रम संसार में रह के पूरा करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम तकलीफ दे रहा हो तो आप सबको छोड़ के हिमालय चले जाओ, वहां कोई तकलीफ नहीं है, अपने आप पालन हो जाता है। पर गृहस्थी हिमालय चले जाएगा तो गृहस्थ का पालन नहीं होगा। उसे तो मामा के साथ जीना है, जीजा के साथ रहना है, साले को भी मानना है, ताई को, काई को, काकी को, सबको मानना है और सबको खुश रखना है, तो ही गृहस्थ सुखी रहता है। पर गृहस्थ में ऐसा संभव नहीं होता। कोई खुश, कोई नाराज, आज ये खुश, कल वो नाराज, आज इसके मन जैसा हो गया, कल उसका मन रूठ गया। ये गृहस्थ है। गृहस्थ में सबको खुश रखना बहुत ही टेढ़ी खीर, बहुत ही दुर्लभ है। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह बोध करवाया, यह ज्ञान दिया कि आज भगवान श्री सुखदेव जी बार बार जंगल जाने की कहते हैं,
और व्यास जी विवाह करने को कहते हैं। भगवान व्यास ने कहा मेरी नहीं सुनेगा पुत्र, क्योंकि वो ज्ञानी हो गया है, उसे मालूम है कि ग्रस्त माया का रूप है, ग्रस्त में जो गया है वो ग्रसित हो गया है, फंस गया है, फिर लौट के उसे बहुत मुश्किल हुई है संसार से बाहर आना। गृहस्थ कैसा होता है? मकड़ी के जाल की तरह होता है। मकड़ी अपने शरीर में से बहने वाले मूत्र से घर बनाती है, जाल बनाती है, और जाल बना बना कर इतनी अंदर घुस जाती है उस जाल में कि उसे निकलने को रास्ता नहीं मिलता, और उसी में सूख सूख के मर जाती है। अपने घर में, अपने संसार में मृत्यु हो जाती है मकड़ी की। गृहस्थ का जाल भी वैसा ही है, मकड़ी के जाल की तरह। आदमी ये जाल बना तो रहा है बच्चों का, बहू का, पोते का, नाती का, दुकान का, मकान का, पर ये जाल निकलने नहीं देता किसी को। ये जाल बीपी कर देता है, कोलेस्ट्रॉल कर देता है, ब्लॉकअप कर देता है, चौकअप कर देता है, शुगर कर देता है, ये सारी चीजें कर देता है जाल, और ये जाल तुम्हें खा जाएगा पर निकलने नहीं देगा। है? एक औरत का बेटा अपना बड़ा हो गया, बड़ा ठाकुर बन गया, जिल्लेदार हो गया, जिले का मालिक बन गया, इतने में भी मां को संतुष्टि नहीं है। मां को फिक्र लगी है कि इसका ब्याह हो जाए, इसको और बच्चा हो जाए। है? कलेक्टर को ब्याह हो गया, उसे भी बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो जाए, उसका भी ब्याह हो जाए, उसका भी बच्चा हो जाए। क्या कर रही है तू? तूने बहुत कर लिया, तेरा बच्चा जिले का मालिक हो गया ना, तेरी कोख सुधर गई, तेरे बच्चे ने नाम कमा दिया तेरी कोख का, अब तू छोड़ माया मोह। अब उस बच्चे का बच्चा जाने, कलेक्टर का कलेक्टर जाने, तू कलेक्टर के पीछे तू क्यों अंधी हो रही है, तू बावड़ी क्यों हो रही है, तू पोते की आशा लगा रही है। मतलब यह है कि घर संसार की एक और दीवार बनाना चाहती है, घर की एक और दीवार बनाना चाहती है। दीवार पर दीवार बनाती जाएगी तो दीवार से दीवार बनाते बनाते इतनी अंदर चली जाएगी कि बाहर निकलने के लिए फिर समय बचेगा नहीं। है? पूरी जिंदगी अंदर जाने के लिए निकाल दी, 100 साल अंदर जाने के लिए लगा दिए, तो बाहर निकलने को भी 100 साल लगेंगे, और इतनी उम्र कहां है हमारी। सुनिए, यहां से अमरावती जाने को जितना समय लगता है वहां से आने को भी उतना ही लगेगा, ज्यादा लगेगा पर कम नहीं लगेगा। संसार करने को जितना समय लगता है, संसार से निकलने को भी उससे डबल समय लगता है। संसार का मोह छोड़ना दुर्लभ है, संसार करना दुर्लभ नहीं है। संसार होता चला जाता है, पर संसार होने के बाद छूटता नहीं चला जाता है। संसार मृत्यु तक गले की हड्डी बन जाता है। हड्डी? हाँ, हड्डी क्या होती है गले की? आपने देखा होगा कुत्ता जो हड्डी खाता है, कभी कभी वो कुत्ता एक हड्डी को मिट्टी में दबा देता है, चुराई के, चोरी करके, और मिट्टी में दबा के वो हाड़ सूख जाता है, और 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन शाम को फिर वो हाड़ निकाल के खाता है। अब जब वो हाड़ निकाल के खाता है तो उस हाड़ में तो कुछ होता ही नहीं खाने को, पर जब हाड़ उसके मुंह में घुस जाता है तो हाड़ कड़क होता है, इसलिए उसके अंदर का मुंह फटने लगता है, हाड़ से सब मुंह छिल जाता है, और छिलने के बाद खून निकलने लगता है कुत्ते का। कुत्ते को लगता है कि ये स्वाद, ये तृप्ति, ये मांस, ये खून इस हाड़ में है। उस हाड़ से अपने ही मुंह को लहूलुहान कर रहा है, अपने को ही बीमार कर रहा है, और उसे लगता है कि ये हाड़ मुझे सुख दे रहा है, शांति दे रहा है। इसीलिए लोगों ने कहा किसी भी संसार के सुख को कुत्ते का हाड़ मत बनाओ, गले की फांसी मत बनाओ। आप जिस जिस सुख को लेना चाहोगे वो सुख आपके गले को फाड़ेगा। कोई भी सुख बिना दुख के नहीं आता है। आज राजा जनक के पास में सुखदेव जी को भेजा गया है। जनक राजा कौन है? ये गृहस्थ राजा है, गृहस्थी। व्यास जी ने कहा कि जंगल चले जाना, पर एक बार राजा जनक के यहां जाकर उपदेश सुन के आओ, प्रवचन सुन के आओ। व्यास जी जानते थे कि बालक मेरी नहीं मानेगा, पर मुझसे भी ज्यादा गृहस्थ का ज्ञान जनक राजा को है, और राजा जनक बड़े बड़े योगियों का गुरु है, बड़े बड़े ब्रह्मचारियों का गुरु है, नारद जैसे ज्ञानियों का गुरु राजा जनक है। जाओ जाओ राजा जनक के यहां जाके ज्ञान लेके आओ। राजा जनक के यहाँ सुखदेव जी आए हैं, और राजा जनक के यहाँ आकर उन्होंने 1 हफ्ते 8 दिन तक लगातार राजा जनक का मंत्र लिया, दीक्षा ली, ज्ञान लिया, और राजा जनक के ज्ञान को लेकर प्रभावित हो गए,
और उन्होंने इस तरह ज्ञान दिया और कहा जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह के भी कीचड़ से दूर रहता है, वैसे हे सुखदेव तुम गृहस्थ में रह के विवाह करके बच्चा पैदा करके भी तुम गृहस्थ से दूर रह सकते हो। ये गृहस्थ का ज्ञान होता है। क्योंकि गृहस्थ का असली ज्ञान क्या है? गृहस्थ का असली ज्ञान ये होता है कि गृहस्थ विवाह केवल संतान निर्माण करने के लिए होता है। संतान का जन्म, सृष्टि का उत्थान, सृष्टि का प्रजनन, सृष्टि को पैदा करने के लिए विवाह होता है। राम और सीता ने शारीरिक जो मिलन है, संबंध एक ही बार किया। ये कौन है? इसीलिए तो लोगों ने कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी। क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार रुक्मिणी के साथ में मिलन किया पूरी जिंदगी में। और जो पुरुष स्त्री पुत्र की प्राप्ति के लिए शरीर मिलन करते हैं वो ब्रह्मचारी रहते हैं, योगी रहते हैं, भगत रहते हैं। उनको गृहस्थ, उनको माया कभी नहीं सताती है। पर जो शरीर सुख लेने के लिए मिलन करते हैं वो माया में पड़ते हैं, भोग में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, रोग में पड़ते हैं, व्याधियों में पड़ते हैं, क्लेश में पड़ते हैं और धीरे धीरे नरक में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, कष्ट में चले जाते हैं, अपराध में पड़ जाते हैं। और फिर उनसे गृहस्थ नहीं छोड़ता क्योंकि उनके मुंह को कुत्ते की हड्डी जैसा स्वाद लग गया है। आज चाहिए, कल फिर चाहिए, फिर कल चाहिए, फिर कल, फिर कर, रोज चाहिए। उसकी याद निकालते हैं, बड़ी याद आती है उनको। है? अच्छा, क्या है ऐसा उसमें याद निकालने जैसा? क्या भोगा तुमने ऐसा? क्या पाया है जिसकी याद आ रही है तुमको? हा? जिसकी याद आनी चाहिए उसकी कभी नहीं आती याद है, और जिसकी याद कभी नहीं करनी चाहिए नरक की, उसकी याद पल पल करते हो और उसके लिए बावले हो जाते हो, पागल हो जाते हो, अधर्मी, कुसंस्कारित, अमर्यादित हो जाते हो।